नमस्ते दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी अगले हफ्ते कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो पिछले हफ्ते की वीडियो में मैंने कहा था कि यहाँ पे बुलिश रहने वाला है, लेकिन ऊपर से सेल ऑफ भी आएगा, तो वैसा ही हुआ है। लेकिन मेरा स्टांस जो था वो थोड़ा बुलिश था पिछले हफ्ते। तो इस हफ्ते जो क्लोजिंग है वहां से जो संकेत है वो थोड़ा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो देखिए मंथली चार्ट में वैसे तो कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो एक डबल टॉप बना हुआ है। तो जब तक इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज नहीं होता है बैंक निफ्टी में, तब तक यहाँ से थोड़ा सेल ऑफ भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है अगर ये डबल टॉप होता है तो। लेकिन उसका कोई संकेत अभी यहाँ पे नहीं है, एटलीस्ट मंथली चार्ट में। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो इसको शूटिंग स्टार या फिर एक ग्रेवस्टोन डोजी बना हुआ है यहाँ पे, तो जो कि ऊपर को यानी एक ट्रेंड की टॉप पे ये नेगेटिव संकेत होता है। और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे जब ये वीकली में ग्रेवस्टोन डोजी बनाया है तो ये नेगेटिव संकेत है। तो अगर इस लो को ब्रेक करता है तो यहाँ से लगभग 47,000 लेवल तो हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर इस लो को ये ब्रेक करके सस्टेन करता है तो 47,000 की लेवल हमको देखने को मिलेगा। अगर ये इस लो को ना ब्रेक करे, यहाँ पे 2-3 दिन अगर होल्ड करे और फिर अगर ये ऊपर को ब्रेकआउट दे तो फिर ये जो पैटर्न है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। लेकिन जब तक ये हाई को नहीं ब्रेक करता है तब तक यहाँ पे बेयरिश सेंटीमेंट रहेगा। और अगर इस लो को ब्रेक करता है तो यहाँ से एक शार्प फॉल भी हमको देखने को मिल सकता है। तो नेगेटिव चार्ट है यहाँ पे, तो 47,000 लेवल पे सपोर्ट है। 47,000 से लेके 47,250 ये जो जोन है, यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है अगले हफ्ते में। अगर इस लो को ये ब्रेक करे तो उसी दिन इमीडिएटली फॉल होगा और शायद वो फॉल हमको मंडे को ही देखने को मिल जाए। तो बेयरिश संकेत यहाँ पे दिख रही है बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट में। तो डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो देखिए दोस्तों, ये जो कप का ब्रेकआउट हुआ था, ये जो कप का जो ब्रेकआउट है ये ब्रेकआउट हुआ था और वहां पे टॉप पे जाके ये हैंगिंग मैन बनाया था। ये एक हैंगिंग मैन पैटर्न इसको बोलते हैं। तो हैंगिंग मैन पैटर्न बनाने के बाद उसके लो को इसने ब्रेक कर दिया। देखिए दोस्तों, इसी जो ओपनिंग प्राइस है, गैप डाउन खुल के इसी ओपनिंग प्राइस पे जाके इसने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया और फिर नीचे आके क्लोज किया है। और यहाँ पे जो कैंडल है वो भी एक शूटिंग स्टार कैंडल है। और ये शूटिंग स्टार कैंडल का मतलब कि सेलिंग प्रेशर हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस टॉप के बाद अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर जाए तो एक एम पैटर्न भी यहाँ पे फॉर्म होता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे अगर ये फिर इस लेवल को ब्रेक करे तो यहाँ पे जो फॉल है वो 47,600 47,200 यहाँ तक आ सकता। अगर इस लो को ये ब्रेक करे, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से ही ये उठ के एम का जो सेकंड लेग वो बनाए, थोड़ा और भी नीचे आ सकता है। क्योंकि जो रैली हुआ था वो 46,400 इस लेवल से हुआ था, तो थोड़ा और नीचे आए तो 48,200 तक आए और फिर ऊपर जाके ये 48,500 पे रेजिस्टेंस ले। और फिर अगर ये डबल टॉप बना के नीचे गिरता है, यानी एक लोअर टॉप बना के नीचे गिरता है यहाँ पे, तो शायद ये 47,200 तक आ सकता है। जैसे यहाँ पे यहाँ से एक रैली के बाद ये नीचे को आया, ऊपर को गया और फिर नीचे आया, तो ऐसा एक पैटर्न यहाँ पे अब फॉर्म हो सकता है। तो अगर ऐसा फॉर्म होता है, अगर इस कैंडल के लो के नीचे ये आता है और अगर आना है तो मंडे को ही ये बैंक निफ्टी में एक गिरावट हमको देखने को मिलेगी। तो ये कप का रिटेस्ट होगा 48,200। तो 48,200 पे ही हमारा सपोर्ट है पहला। वहां से जाके अगर ये होल्ड करे और फिर ऊपर को ब्रेकआउट दे तो ये पैटर्न शायद नल एंड वॉइड हो जाए। लेकिन अगर इस लेवल पे आके सपोर्ट ले, फिर ऊपर को जाए और फिर नीचे इस लेवल को ब्रेक करे, तो एक नए डाउन ट्रेंड हमको यहाँ पे शायद 2-3 महीने के लिए देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी में अगर हम देखें तो दोस्तों, मंथली चार्ट जो पिछले कई हफ्तों से मैं ये कहते हुए आ रहा हूं कि निफ्टी जा तो रही है ऊपर, निफ्टी ऊपर को जा रहा है, लेकिन जो कैंडल है वो एग्जॉशन दिखा रही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो कैंडल है वो बहुत छोटा कैंडल है,
अगर हम बैंक निफ्टी में भी देखें तो बड़ा सा कैंडल हमको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो कैंडल है ये दिखाता है स्ट्रेंथ, ये कैंडल जो है, ये दो कैंडल, ये दिखाता है स्ट्रेंथ। और यहाँ से जब ऊपर को आया, देखिए दोस्तों काफी जगह पे ये बड़ा कैंडल बनाते हुए ऊपर को गया है, तो इसे कहते हैं स्ट्रेंथ। तो ये जो ब्रेकआउट के बाद ये जो ऑल टाइम हाई पे ये जो स्ट्रेंथ जो यहाँ पे देखने को मिल रहा था वो यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे क्या है, जो कैंडल्स है वो बहुत छोटा छोटा कैंडल है। तो मैं अब अगर पिछले कहीं वीडियो देखे हैं वीकली एनालिसिस, तो वहां पे मैंने क्लियरली ये कहा था कि एग्जॉशन हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सिंस एग्जॉशन देखने को मिल रहा है, अगर इस लेवल को ये ब्रेक करे, यानी ये जो ट्रेंड लाइन, छोटा सा ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, छोटा सा चैनल, अगर इस चैनल को ये ब्रेक करे तो यहाँ पे ये एक फॉल भी यहाँ पे आ सकता है 21,500 21,400 तक। वो मैंने कहा था कि ये जो लेवल है, ये लेवल कहाँ तक है, 21,145, यानी 21,200 लेवल तक ये आ सकता है। अगर इस लेवल को ये चैनल को, ये स्मॉल चैनल को अगर ये ब्रेक करे तो एक बड़ा सा कैंडल हमको एक ही महीने में शायद दिखने को मिलेगा, और एक ही महीने में बॉटम होके फिर ये धीरे धीरे करके फिर ऊपर को जा सकता है। तो ऐसा देख के लगता है यहाँ पे। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो वही बात है, ये जा तो रहा है ऊपर, लेकिन देखिए दोस्तों जो ग्रीन कैंडल है वो यहाँ पे वीक है, छोटा छोटा ग्रीन कैंडल है यहाँ पे वीक है। और लाल कैंडल जब हो रहा है, यानी सेल ऑफ जब आ रहा है, तो रेजिस्टेंस लेवल से बड़ा सा कैंडल हमको देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ से जब ये रैली हुआ था तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लाल कैंडल है ही नहीं, अगर है भी तो छोटा सा, ठीक है। ये जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब लाल कैंडल हो रहा है तो बड़ा कैंडल हो रहा है, ग्रीन कैंडल जब हो रहा है छोटा कैंडल हो रहा है, लेकिन जा रहा है मार्केट ऊपर, लेकिन जो कैंडल है वो उसको स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा है जो बाइंग कैंडल है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे भी एक शूटिंग स्टार बना हुआ है, और ये जो शूटिंग स्टार है ये 7 बॉटम भी है, यानी लोएस्ट पॉइंट पे क्लोज हुआ है। तो ऐसा कैंडल जब वीकली में बनता है तो अगले हफ्ते फॉल ही कंटिन्यू होता है। तो ये आप नोट करके रख लीजिए कि जिस टॉप पे रेजिस्टेंस लेवल से अगर ऐसा कुछ कैंडल बनता है जहां पे 7 बॉटम है या फिर मारुबुजू है, यानी कि जो कैंडल है उसका जो क्लोजिंग प्राइस वो लो के एकदम नजदीक या फिर लो प्राइस ही क्लोजिंग प्राइस है, तो दोस्तों यहाँ पे दिक्कत की बात है। तो अगले हफ्ते शायद यहाँ से एक फॉल कंटिन्यू होने को मिल सकता है, जो कि 22,000 तक इसी हफ्ते या फिर 1-2 हफ्ते में ये लेवल दिखा सकते हैं। लेकिन क्या ये एक ही शॉट में आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर इस लो को ये ब्रेक करता है, अगर कंटिन्यू होता है इस लो के, इस हफ्ते की लो के नीचे, यानी 22,500 के नीचे अगर एक डेली कैंडल क्लोज होता है, तो यहां से हमको नीचे की तरफ एक मूव देखने को मिल सकता है। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें दोस्तों, निफ्टी के डेली चार्ट में क्या है, यहाँ पे भी एक कप पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है, और यहां से ये ब्रेकआउट भी दिया है, लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया। एक दिन सस्टेन किया इसके ऊपर, एक ही दिन सस्टेन किया, और यहां पे टॉप पे जाके एक इनसाइड कैंडल बनाया, और फिर ये नीचे को ब्रेक किया, और नीचे को ब्रेक किया, और वो जो कप का जो ब्रेकआउट था, जो रेजोल्यूशन पॉइंट, उस रेजोल्यूशन पॉइंट के नीचे आके क्लोज किया है। तो दोस्तों ये जो पैटर्न है, ये एक नेगेटिव पैटर्न दिखा रहा है। तो यहां से ये ऊपर को गया, ये नीचे आ रहा है, अब थोड़ा और नीचे आए शायद 22,400 तक, वहां से जाके फिर अगर ये इसी ब्रेकआउट पॉइंट पे रेजिस्टेंस लेता है और फिर नीचे गिरता है, तो दोस्तों 22,000 लेवल तय है। तो एक लोअर हाई का वेट है यहाँ पे। ये जो पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, अगर ऐसा कुछ बने तो एक डाउनफॉल हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जैसा ये कैंडल क्लोज हुआ है, ये कैंडल भी देखिए दोस्तों, जो क्लोजिंग प्राइस है वो एकदम लो है ही नहीं, ठीक है। तो क्लोजिंग प्राइस और लो प्राइस लगभग एक ही है। तो ये भी एक 7 बॉटम पैटर्न हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मंडे को शायद फॉल कंटिन्यू हो, क्योंकि ऐसा कैंडल जब होता है तो वो गैप डाउन, जब भी ऐसे 7 बॉटम कैंडल बनता है, वो भी एक टॉप पे जहां पे सेंटीमेंट बुलिश है वहां जाके, तो अगले दिन यूनियानिमसली
मार्केट गैप डाउन होता है। तो शायद ये गैप डाउन हो 22,400 है, 100-150 पॉइंट गैप डाउन भी हमको मंडे को देखने को मिल सकता है, जैसा यहाँ पे कैंडल पे सिनेरियो बना है। लेकिन अगर ये फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा ऊपर खुलता है और वहां से फिर नीचे को ये ब्रेक करता है, तो ये ब्रेक करते ही इमीडिएट शॉर्ट बनेगा यहाँ पे। और जो सपोर्ट है अगला वो 22,400 के आसपास इंट्राडे सपोर्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और वहां से अगर थोड़ा होल्ड करके फिर नीचे को गिरे तो 22,200 22,000 ये लेवल हमको धीरे धीरे करके देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के लिए 22,400 पहला सपोर्ट है और ये जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट फेल हो चुका है यहाँ पे। तो ये करेक्शन ये जो फॉल है वो करेक्शन थोड़ा लंबा भी चल सकता है, और वो हम कब डिसाइड करेंगे, जबकि ये जो पैटर्न है वो ऐसा कुछ बनाए, एक एम पैटर्न जैसा बनाए, तब हम वहां पे कंफर्म हो सकता है कि अब डाउन ट्रेंड 2-3 महीने रहने वाला है। लेकिन तब तक के लिए हम छोटा छोटा टारगेट लेके चलेंगे यहाँ पे। और मेरा जो व्यू है वो अब बियरिश है, इस हफ्ते एटलीस्ट बियरिश है, मंडे को एटलीस्ट बियरिश है। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते के एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक और हैप्पी ट्रेडिंग।